नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस जब कानूनी तरीके छोड़कर पुलिस गर्दी पर उतर आए तो फिर उससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं है। और कानून तो ये कहता है कि जो माशरे में दहशत फैलाए वो सजाए मौत का मुस्तहिक है, मगर जो खुद मलकुल मौत बन बैठे हों उनके लिए सजाए मौत एक मजाक और कानून की हैसियत चीथड़ों से ज्यादा नहीं होती। और ऐसे ही कानून के चीथड़े उड़ाए गए हब में जब पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर वहां सोए हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फायरिंग से मारा गया। अफसर ने मीडिया को बताया कि मुलजिम 2 तरफा फायरिंग से मारा गया, लेकिन FIR में शोशा छोड़ा गया है कि मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मरा। दाल में कुछ काला है ना? ये है बलूचिस्तान के शहर हब का इलाका इलाहाबाद टाउन, जहां नजर आने वाली हलचल का सबब ये है कि पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा है। पुलिस एहलकारों के दाखिल होते ही मकान के अंदर से शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। कुछ देर बाद पुलिस 4 अफराद को हिरासत में लिए मकान से बाहर आई, जिनमें से एक शदीद जख्मी था। पुलिस का मौक़िफ़ है कि उसने मकान पर छापा पक्की इत्तला पर मारा। गिरफ्तार मुलजिमान एक रोज कबल होने वाली बैंक डकैती में मुलव्विस और नई वारदात की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में बशीर कमरानी नामी मुलजिम जख्मी हो गया, जबकि गिरफ्तार किए गए दीगर मुलजिमान में आसिफ, वली मोहम्मद और गौहर खान शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल बरामद करने का दावा भी किया है। एक जगह पे वहाँ से इन्होंने भागने की कोशिश की है। 5 बंदे थे, जिसमें से 2 जो है ना भागने में कामयाब हुए, 3 गिरफ्तार हुए। उन 3 गिरफ्तार में से एक जो है ना वो उनके भागने के आगे पीछे भागने के दौरान उनकी वो एक बंदे को गोली लगी, जिसको भी कराची रेफर किया गया। 2 बंदे पुलिस कस्टडी में है। एक बंदे का कुछ पता चला है कमरानी है, उनकी जो है ना शनाख्त नहीं होती क्योंकि उनके पास से कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह बरामद नहीं होती। तो पुलिस ज्यादा भी कार्रवाई अपनी करेगी, जैसे ही पता ज्यादा चलता है आप लोगों से शेयर की जाएगी वो बात। पुलिस ने मीडिया को बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि चारों मुलजिमान बैंक डकैती में मुलव्विस थे, जबकि बशीर जवाबी फायरिंग में जख्मी हुआ। ताहम बाद के वाकयात पुलिस के मौक़िफ़ की नफी कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि बशीर जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो चुका है। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे हैं, एक 10-11 साल का बेटा और एक 8-10 माह की बेटी। मरने से कुछ देर कबल बशीर अहमद के लबों पर यही अल्फाज थे कि पुलिस ने जुल्म किया है। उसका या उसके दोस्तों का बैंक डकैती से कोई ताल्लुक नहीं। वो ट्रांसपोर्टर है और अगर उसकी गाड़ी खराब न होती तो वो अपने दोस्त के घर के बजाय कराची में होता। बशीर के अहले खाना भी इसे झूठा पुलिस मुकाबला करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि बशीर अपने दोस्त के घर में सो रहा था, जबकि ASP इमरान कुरैशी ने मकान में दाखिल होते ही SHO नबी बख्श रोंजा को हुक्म दिया कि बशीर को गोली मार दो। मतलब एक ड्रामाराइज किया इन्होंने पूरा, अंदर बाकायदा इन्होंने चलाएं, बरस्तें चलाएं कि भाई एक ठीक ठाक ऑपरेशन हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे जो बंदे मौजूद थे और जो बाकी 3 साथी इनके जो थे अभी भी वो हैं, आज भी मैं उनसे मिल के आया। मतलब वो चश्मदीद गवाह हैं इस चीज़ के, और कोई इनसे रिकवरी कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 पिस्टल बोल रहे हैं, वो भी इनके अपने, इनके पास तो कमी नहीं है, तो 2 पिस्टल भी अब खुद के लगा दिए। ये ASP इमरान कुरैशी ही थे जिन्होंने इब्तिदा में वाक़े को पुलिस मुकाबला और मुलजिम बशीर कुरैशी के जख्मी होने को पुलिस की जवाबी कार्रवाई का नतीजा करार दिया था। लेकिन बाद में पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में जो FIR दर्ज की, उसमें लिखा हुआ है कि मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। इसके अलावा FIR में ये भी दर्ज है कि मुलजिम ने पुलिस पर क्लाशनकोव से फायरिंग की। हालांकि ASP ने मीडिया को सिर्फ 2 पिस्टल बरामद करने के बारे में बताया था। दूसरी तरफ मकतूल के रिश्तेदार इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस हुकाम अपने आप को बचाने के लिए मकतूल के गिरफ्तार दोस्तों पर अपनी मर्जी का बयान लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आप ये कहो कि आपके जो बशीर हैं वो आपने जब पुलिस मुकाबला किया है उस टाइम आपकी गोली से उसको लगी है, तो हम आपके केस में तो हल्का कर देंगे। मतलब उनको अब टोटल FIR में उन्होंने यही दिया है कि भाई अपने ही दोस्त के, जब वो पुलिस मुकाबला कर रहे थे तो अपने ही दोस्त के फायरिंग से उनको लगी है। अब एक बंदा बैठ के फायरिंग कर रहा है या खड़े होके कर रहा है, तो बुलेट अगर उसे लगे तो बिल्कुल बराबर में ही निकलनी चाहिए ना, जबकि उनको बुलेट यहाँ से लगी और बैक साइड से नीचे से निकली है, बिल्कुल पैर के ऊपर के साइड यहाँ से निकली है।
اس کا مطلب وہ سو رہے تھے. جو وہ باقی ان کے دوست تھے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سو رہے تھے. معاشرے کا کوئی طبقہ ایسا نہیں جو پولیس کے مقابلے میں مجرموں کے طرفدار ہو، لیکن جب پولیس اس طرح کے مقابلے کرنے پر تل جائے تو پھر ان کی حمایت کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا. مقتول کے ورثاء کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں. GFIR کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید تاج الدین، ہب.